नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, माँ काली का सनातन धर्म और तंत्र शास्त्र में बहुत अधिक विशेष महत्व है। इनके प्रचंड और उग्र स्वरूप के ध्यान मात्र से ही शरीर का प्रत्येक रोम पुलकित हो जाता है और शरीर में एक विशेष प्रकार का कंपन महसूस होता है। माँ काली की आराधना शीघ्र और तीव्र फल प्रदान करने वाली है। प्रिय दर्शकों, जब बात साधना की हो तो कुछ नियम और कुछ विधान अवश्य होते हैं। खासकर जब अभिचार कर्म किया जाए तो विशिष्ट तौर पर कुछ नियम विधान किए जाते हैं। यदि नहीं किए जाते तो निश्चित ही इसका विपरीत प्रभाव भी मिलने की संभावनाएं बहुत अधिक प्रबल हो जाती है। इसलिए जब भी माँ काली की आराधना के विषय में मैं चर्चा करता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ, जब घर में माँ काली की आराधना करें तो शुभ कर्म के हेतु और सौम्य चित्र के साथ माँ काली की आराधना करनी चाहिए। उग्र साधनाएं कभी भी घर में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं विपरीत प्रभाव भी हमें मिल सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी माँ का उग्र रूप घर में कदाचित नहीं रखना चाहिए, ना तो भैरव जी का और ना माँ काली का, और किसी भी प्रकार का हिंसक चित्र घर में नहीं होना चाहिए। परंतु एक बात भी मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि महामाई का स्वरूप चाहे मन में भय उत्पन्न कर दे, स्वरूप चाहे कैसा भी हो, पर भक्तों के लिए पूर्ण ममतामयी है और उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा भक्तों पर बनी रहती है। बस जरूरत होती है पूर्ण श्रद्धा और विश्वास की, माँ पर पूर्ण समर्पण भाव की। आज जिस मंत्र प्रयोग की मैं चर्चा करने वाला हूं वह शाब्र मंत्र है और बाबा कीनाराम द्वारा दिया गया एक सिद्ध मंत्र है। इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, परंतु हमेशा की तरह फिर कहूंगा कि जब हम कोई सिद्ध मंत्र भी करें तो थोड़ा सा विधान स्वयं के लिए करना चाहिए, ताकि वह मंत्र हमारे अनुकूल बन सके और शीघ्र हमारे कार्य को पूर्ण कर सके। बाबा कीनाराम का महत्व गुरु गोरखनाथ के समान ही तंत्र शास्त्र में और साबर मंत्रों के लिए विशेष तौर से माना जाता है। उन्होंने भी अनेक साबर मंत्रों की रचना की और वे सभी साबर मंत्र सिद्ध कहलाते हैं, और जब भी उनके मंत्रों का प्रयोग किया गया तो निश्चित ही उनका प्रभाव शीघ्र देखने को मिला है। और आज जिस मंत्र प्रयोग की चर्चा करने जा रहा हूं, बाबा कीनाराम द्वारा ये रचित ये मंत्र बहुत ही तीव्र और शीघ्र प्रभावी है। इस मंत्र की खासियत ये है, इस मंत्र के द्वारा महाशक्ति कालिका स्वयं अपनी गणिकाओं के साथ, अपनी शक्तियों के साथ कार्य को संपन्न करने के लिए जाती हैं। ये मंत्र जितना छोटा है उतना ही सरल भी है। मंत्र पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा भाव रखते हुए यदि इस मंत्र का प्रयोग किया जाए तो ऐसा हो नहीं सकता कि कार्य की सिद्धि ना हो। महाकाली की गणिकाएं उनके आदेश से कार्य की पूर्ति अवश्य ही करती है। बस विधान क्या है इसको समझ लेना जरूरी है। इस विधान के साथ यदि थोड़ा कर दिया जाए तो कार्य कोई भी हो, कैसा भी हो, उस कार्य को संपन्न करके ही महाशक्ति की शक्तियां लौटती हैं। एक बार इस मंत्र का प्रयोग करके देखें और फिर महसूस करें कि चमत्कार होता क्या है। चमत्कार दृष्टिगोचर होगा, शीघ्र प्रभाव मिलेगा और आप मान जाएंगे कि वास्तव में साबर मंत्रों की शक्ति कितनी अथाह है। चलिए अधिक विलंब न करते हुए बात करते हैं इस मंत्र प्रयोग के विधि विधान की, और बात कर लेते हैं किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाना है। सबसे पहले जान लेते हैं इस मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, मंत्र को नोट कर लीजिए और पहले याद कीजिएगा और उसके बाद ही साधना में रत होइएगा। जानेंगे विधि विधान को, पहले जान लेते हैं मंत्र को एक बार मैं बोल करके बता देता हूं। छोटा सा सरल मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है। काली नाम की देवी, हाथ लिए तलवार, दाएं हाथ खप्पर विराजे, मोर अमुख काज समार, मात रूप में काली जाओ, कारज करके तुरंत दिखाओ, दुहाई हनुमत वीर की। छोटा सा सरल मंत्र है। डिस्क्रिप्शन में भी इस मंत्र को मैं दे दूंगा, यहां से आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में आपको यह मंत्र मिल जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं इस मंत्र के विधि विधान को और सामग्री को। सामग्री कोई बहुत अधिक नहीं है, सामान्य सी सामग्री है जो सभी पूजन विधान में अक्सर मैं प्रयोग करता हूं, मैं बताता हूं। सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। इस साधना के लिए आपके पास माँ काली का एक सौम्य चित्र होना चाहिए। साथ ही गुड़हल के लाल पुष्प आपको पूजन में प्रयोग करने हैं। यदि गुड़हल के पुष्प ना मिले तो कनेर के पुष्प प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठ होंगे यदि गुड़हल के पुष्प आप प्रयोग करते हैं। एक पानी वाला नारियल आपको लेना है, 2 पान के पत्ते, कपूर, दूध का कोई नैवेद्य इस पूजन के लिए चाहिएगा, और साथ ही साथ किसी भी प्रकार का ऋतुफल आप ले सकते हैं जो आपको उपलब्ध हो जाए। थोड़े से अक्षत यानी चावल, लौंग, इलायची, पतासे, अगरबत्ती, सुगंधित चंदन की अगरबत्ती हो या कोई भी सुगंधित अगरबत्ती ले सकते हैं। श्रेष्ठ होगी यदि चंदन की अगरबत्ती आप लेते हैं। बात यदि करें दीपक की तो घी या तेल का कोई भी दीपक आप प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो देसी घी का दीपक ले, चाहे तिल तेल का या सरसों तेल का, कोई बंधन नहीं है। दीपक कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इसका प्रयोग किस प्रकार करना है। सबसे पहले जानते हैं इसके विधि विधान को। विधान सिर्फ इतना है, किसी भी सिद्ध मुहूर्त में
कोई ग्रहण काल हो या कोई सिद्ध मुहूर्त हो, अमृत काल हो, सर्वार्थ सिद्धि योग हो, अमृत सिद्धि योग हो, किसी प्रकार का शुभ योग सिद्ध मुहूर्त हो, उस दिन इस पूरी सामग्री को लेकर के अपने घर में किसी एकांत स्थान पर अपने पूजा कक्ष में किसी भी दिशा में मुख करके, श्रेष्ठ होगा यदि आप प्रातःकाल करते हैं तो पूर्व दिशा की तरफ मुख करिएगा, संध्या काल या रात्रि काल में शुभ योग सिद्ध मुहूर्त आ रहा है तो फिर आप उत्तर, पश्चिम या दक्षिण दिशा कोई सी भी दिशा आप चुन सकते हैं। आसन किसी भी प्रकार का ले सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। श्रेष्ठ होगा यदि आप लाल रंग का आसन लें और लाल रंग के ही वस्त्र पहन करके इस साधना को करें। काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग भी इस साधना में आप कर सकते हैं। वैसे यदा कदा मैं बोलता रहता हूं कि जब शुभ कर्म के लिए, शुभ कार्य के लिए आप साधना करते हैं तो काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग ना करें, परंतु यहाँ सिद्धि विधान करना है और उसके बाद निर्णय लेना है कि किस प्रकार का कार्य आप माँ भगवती से कराना चाहते हैं। तब उस समय जब आप कार्य कराने लगे तब आपको वस्त्रों का चुनाव करना है। इस समय आप किसी भी प्रकार के वस्त्र पहनकर साधना में रत हो सकते हैं। और साधना करते समय सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए और उसके बाद संकल्प आपको करना है। संकल्प करने के बाद में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का पूजन करना है, कलश का पूजन आपको करना है इस साधना के दौरान, और साथ ही साथ कुल देव, पितृदेव, स्थान देव का थोड़ा सा पूजन कर लीजिएगा। इसके साथ माँ भगवती, आदिशक्ति, कालिका का पूजन आपको करना है भगवान शिव के साथ में, और साथ ही साथ भैरव जी का पूजन भी अवश्य ही करना है। इतना सब पूजन करने के बाद सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की, उसके बाद एक माला गुरु मंत्र की। यदि गुरु नहीं है, अनेक बार मैं चर्चा कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि भगवान शिव को या अपने इष्ट को गुरु मान करके उनके मंत्र की एक माला का जप कर सकते हैं। रक्षा विधान करते हुए आपको इस मंत्र का जप करना है। मंत्र आपको बताया जा चुका है। इस मंत्र के आपको 11 माला का एक ही बैठक में जप करना है। जब 11 माला आपकी संपूर्ण हो जाए, एक माला का आपको हवन करना है और हवन में सामान्य जो सामग्री है उसका प्रयोग करना है, या फिर आप घी से हवन की आहुति 108 कर सकते हैं। अन्यथा गूगल, लोबान, लौंग और अन्य सामग्री मिला करके 108 आहुति से आपको हवन करना है। हवन के बाद में जो दूध का बना नैवेद्य आपने रखा हुआ है, चाहे वो खीर हो, पेड़े हो, बर्फी हो, किसी भी प्रकार का हो, लेकिन हो दूध का नैवेद्य, वो आपको भोग अर्पण करना है आरती के बाद में। और आरती के बाद भोग अर्पण करने के बाद में जो नारियल आपने रखा हुआ है, क्योंकि नारियल बताया आपको, एक पानी का नारियल लेना है, उसकी बलि आपको देनी है। अब इसका प्रयोग बता देते हैं कि पहले दिन जब आप सिद्ध करेंगे तो ये प्रयोग होगा। अब इसका प्रयोग किस प्रकार करना है? जब भी आपको महाशक्ति से अपना कोई कार्य सिद्ध कराना है, संपन्न कराना है, तो आपको क्या करना है? 5 पान के पत्ते लेने हैं और 5 ही कपूर के टुकड़े लेने हैं, एक पानी का नारियल लेना है और साथ ही 5 अगरबत्ती लेनी है। ये सारी सामग्री लेकर के अपने घर में पूजा स्थल पर बैठ जाइए और 21 बार इस मंत्र का उच्चारण कीजिए, अगरबत्ती लगा दीजिए। 5 पान के पत्तों के ऊपर 5 कपूर के टुकड़े अलग अलग रख दीजिए। पान को सीधा रखिएगा, चिकना भाग ऊपर रखिएगा। अगरबत्ती लगा दीजिए, 21 बार मंत्र का उच्चारण कीजिए, 5 बार माँ को आरती घुमाइए। आरती कर सकते तो पूरी आरती कर दीजिए, नहीं 5 बार आरती घुमाना पर्याप्त होगा। और उसके बाद नारियल की बलि दे दीजिए। अब जहां पर मंत्र में अमुक शब्द आया है, अमुक के स्थान पर अपना कार्य आपको बोलना है कि माँ, मेरा ये कार्य है, इस कार्य को आपको पूर्ण करना है और मैं आपके सामने ये अर्जी लगा रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा यह कार्य पूर्ण कर दे। और मंत्र में 21 बार प्रयोग करना है और मंत्र में जहाँ अमुक आया है, अपने कार्य को हर बार मंत्र के साथ बोलना है। इतना प्रयोग है। निश्चित ही कार्य किस प्रकार का है, कोई भी है, हर कार्य पूर्ण होगा। नारियल की बलि आपने भेंट स्वरूप माँ को अर्पण कर दी है। जब आपका कार्य सिद्ध हो जाए तब एक नारियल माँ के मंदिर में पुनः अर्पित कराइए। साथ ही साथ चावल बना लीजिएगा, 7 पतासे रख दीजिएगा, उसके ऊपर लौंग इलायची का जोड़ा रख दीजिएगा और वो शमशान में, चौराहे पर या माँ के मंदिर में अर्पित कराइएगा। इतना विधान आपको करना पड़ेगा। इस मंत्र में माँ साक्षात स्वयं प्रकट होकर के कार्य को संपूर्ण कराने का आशीर्वाद भी प्रदान करती है, परंतु वो किस्मत वालों को ही संभव होता है। परंतु निश्चित है इस मंत्र का प्रभाव इतना अवश्य है कि इस मंत्र के माध्यम से कार्य, सभी प्रकार के कोई भी कार्य संपन्न किए जा सकते हैं और हर प्रकार का कार्य सिद्ध होता है। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है और उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कोई भी गलत कार्य के लिए इस मंत्र का प्रयोग ना करें। जय माता दी, जय श्री राम।